नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृत्रिम बारिश की, जिसे लेकर के आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इसे लेकर के जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके प्रयास भी लगातार देखने को मिले और ऐसे में एक बार जब ऐलान किया गया तब ये कृत्रिम बारिश नहीं हो पाई, तो लगातार ये सवाल खड़े हुए कि आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही, अब कैसे होगी। तो आपको हम बता दें कि जयपुर के रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का रुका हुआ ट्रायल एक बार फिर से शुरू हो गया है। सिविल एविएशन निदेशालय की तरफ से 10,000 फीट और इससे ऊपर तक ड्रोन को उड़ाने की सशर्त मंजूरी दी गई है और अब तक केवल 400 फीट तक ही ड्रोन उड़ाने की परमिशन थी। पहले 400 फीट तक की ड्रोन उड़ाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन ये कहा गया कि भाई बादलों के ऊपर जब तक ड्रोन नहीं उड़ेगा तब तक कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती है। तो इस बार तैयारियां फिर से शुरू हुई है। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, इस बार क्या कुछ अलग हो जाएगा। नई मंजूरी 30 सितंबर तक के लिए दी गई है और अब जयपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से भी मंजूरी आएगी और इसके बाद जो है वो इसका ट्रायल हो जाएगा। हालांकि मानसून सीजन में करीब 25 दिन ही अब बाकी हैं, क्योंकि देखिए जो है कृत्रिम बारिश है वो जब तक बादल हैं तभी करवाई जा सकती है और साथ ही साथ बादलों में नमी भी हो तभी की जा सकती है। तो 25 दिन के करीब अभी ये मानसून का सीज़न है और इसलिए ये ट्रायल जल्द पूरा किया जाएगा। ट्रायल करके कंपनी की तरफ से भी ये एक चुनौती बढ़ गई है, इसे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो और कृत्रिम बारिश हो तो आखिरकार साख भी बचे। कंपनी 12 अगस्त को एक बार फिर से आपने देखा था कि कैसे फेल अटेम्प्ट कर चुकी है, तो ऐसे में इस बार कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बारिश करके दिखाएं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसे लेकर के परमिशन मांगी क्यों गई थी, क्योंकि जयपुर के रामगढ़ डैम पर निजी कंपनी जेनेक्स एआई अमेरिकी कंपनी एसएल इंक के साथ मिलकर के कृत्रिम बारिश को लेकर के प्रयोग कर रही है और इसी महीने 12 तारीख को ट्रायल के बाद ज़्यादा हाइट की परमिशन की बात उठी थी। अब काफ़ी उस दौरान लोग भी मौके पर आ गए थे और ये भी कहा गया कि भाई ज़्यादा लोग होने की वजह से जो ड्रोन है उसके सिग्नल में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस बार ये भी ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर नहीं पहुँचे और ख़ासतौर पर ड्रोन के आसपास के इलाके में नहीं आए। अब सिविल एविएशन के नियमों में 10,000 फीट की हाइट को रेड जोन माना जाता है और इस हाइट पर बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। ऐसे में देखिए 400 फीट की मंजूरी थी, 400 फीट तक ड्रोन उड़ा। पहले इसमें तकनीकी खामी भी आ गई थी तो वो भी अब दुरुस्त करनी होगी। अमेरिकी कंपनी एसएल ने 18 अगस्त को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परमिशन मांगी थी और परमिशन अब मंत्रालय ने अपनी मंजूरी लेटर में देते हुए परमिशन दे दी है। 12 अगस्त को ट्रायल हुआ था, वो फेल हो गया रामगढ़ बांध पर। आप सबको पता है कैसे कृत्रिम बारिश का पहला ट्रायल फेल हुआ था और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद वहां पर मौजूद थे। लोगों ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी ये क्या कर रहा है, अब कृत्रिम बारिश क्यों नहीं हो पा रही, कई सवाल भी उठे थे। और अब हालांकि कृषि विभाग खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये चाहेंगे कि इस बार कृत्रिम बारिश हो जाए, क्योंकि 12 अगस्त को रामगढ़ बांध पर हजारों लोग जुट गए थे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में ये पूरा ट्रायल रखा था। लोगों को बताया गया था कि आज यहाँ पर रामगढ़ बांध के इलाके में कृत्रिम बारिश करवाएंगे, तो लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस से भी नहीं संभली और पूरा दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ उस इलाके में रही। और उस दिन कंपनी के पास सिर्फ 400 फीट से ज़्यादा हाइट पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब जो है वो अनुमति बढ़ गई है। 400 फीट तक बादल ही उस दिन नहीं थे, तो आखिर कैसे होगी। ये ड्रोन जो है वो बादलों के ऊपर जब उड़ता है और उसके बाद इससे जो केमिकल बादलों में गिराया जाता है तभी बारिश होती है और इसी वजह से कृत्रिम बारिश का ट्रायल हो गया था फेल। अब बादल आमतौर पर आप भी जानते हैं कि 2000 फीट से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, तो ऐसे में अब 4,000 फीट की परमिशन मिली है तो 4,000 फीट ऊपर जो है ड्रोन जाएगा और हो सकता है कि इस बार कृत्रिम बारिश में कामयाबी मिले, क्योंकि ये देश में पहला ऐसा प्रयोग ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश का बताया जा रहा है। वहीं 20 से 25 दिन का वक्त अभी कंपनी के पास है और इसके बाद चुनौती ये होगी कि यहाँ पर बादल नहीं होंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न अगर चला जाएगा। कृत्रिम बारिश के लिए नमी वाले बादलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए कि 15 से 20 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई होती है और ऐसे में कृत्रिम बारिश के ट्रायल को लेकर के अब 20 से 25 दिन का वक्त ही सिर्फ बचा है। अब ट्रायल की तैयारियाँ जोर शोर से शुरू कर दी गई है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि रामगढ़ में जो प्रयोग है उसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होगा और आप
ये जान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड को बादलों के ऊपर गिराया जाता है ड्रोन से, तो इसके लिए ड्रोन बादलों के ऊपर होना ज़रूरी है। हालांकि देश में कई जगह पर कृत्रिम बारिश करवाई गई है पहले, लेकिन उसमें ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसमें प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। ये पहला ऐसा प्रयोग बताया जा रहा है जहाँ पर ड्रोन से ही कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। और कृत्रिम बारिश के लिए बाकायदा नमी वाले बादल होना ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि नमी वाले बादलों पर जब सिल्वर आयोडाइज और सोडियम क्लोराइड के साथ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक केमिकल छिड़का जाता है, तो फिर ये जब केमिकल बादलों से मिलता है और रिएक्शन करता है, तो उसमें मौजूद जो नमी है वो बूंदों में बदलती है और इससे बूंदें भारी होने लगती है और इससे बारिश होती है। तो इसी तरह से कृत्रिम बारिश होती है। इसमें ये 3 तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो नमी वाले बादलों को केमिकल से सीड किया जाता है, उन्हें बरसाने को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और ये पूरी तकनीक क्लाउड सीडिंग कहलाती है। रामगढ़ बांध जो कि जयपुर का बांध है, वहाँ पर ट्रायल के अंदर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होगा। सोडियम क्लोराइड को बादलों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से डाला जाएगा। अब तक जो कृत्रिम बारिश करवाते आए देश में भी अगर हम देखें तो उसमें प्लेन का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले कहा था, प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, या फिर यूएवी से क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया। ड्रोन से ऐसा पहली बार होगा। प्लेन और यूएवी से क्लाउड सीडिंग अब तक करवाई जाती रही है, लेकिन अगर हम प्लेन में से क्लाउड सीडिंग की बात करें तो प्लेन से होने वाले छिड़काव में कई क्विंटल केमिकल का प्रयोग होता है। इससे बड़े इलाके में बारिश करवाई जाती है। तो ड्रोन जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहली बार है कृत्रिम बारिश के लिए, और इसके ट्रायल में सीमित दायरे में एआई कंट्रोल्ड बारिश करवाने का ये ट्रायल है पूरा का पूरा, जिसमें रामगढ़ बांध के तय इलाके में ड्रोन से बादलों पर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव होगा और उसी से बारिश करवाई जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार बारिश हो पाएगी, कृत्रिम बारिश, जिसका इंतजार आसपास के लोगों को तो है ही है। साथ ही साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी का ये सपना यहाँ पर पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का साकार हो पाएगा, ये बात देखने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए, और आप कृत्रिम बारिश को लेकर के, क्लाउड सीडिंग को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या इस बार इसमें सफलता मिल जाएगी, बाबा की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, सपना पूरा होगा? वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।